दोस्तों, अगर आप भी लगातार कैल्शियम की टेबलेट्स बिना कोई परवाह किए लगातार लेते जा रहे हो तो एक बार जरा रुकिए और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कब कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है और बेवजह कैल्शियम के सप्लीमेंट्स या टेबलेट्स लेने से क्या-क्या नुकसान बॉडी को हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम की टेबलेट्स लेने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के अंदर यही कैल्शियम धीरे धीरे नसों के अंदर जमने लगता है और नसों को कड़ा या फिर टाइट कर देता है। जी बिल्कुल, साइंस ये कहती है कि अगर ये कैल्शियम ज्यादा अमाउंट के अंदर आप बेवजह लेते जा रहे हो तो यही कैल्शियम आप में हार्ट अटैक करवा सकता है, किडनी स्टोन्स करवा सकता है, आर्टरीज को आपकी जो है टाइट कर सकता है, पूरी तरह से कड़ी ब्रिटल हो सकती है आर्टरीज। तो चलिए जानते हैं किसे लेनी जरूरी है कैल्शियम की टेबलेट्स और किसे अवॉइड करनी चाहिए, बेवजह इनको लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे होते हैं, सारी बातों को डिटेल से समझते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मेरे हर वीडियो के अंदर यही प्रयास रहता है कि मैं आप तक हेल्थ से जुड़ी हुई सटीक जानकारी पहुंचा पाऊं ताकि आप प्रॉपर स्टेप्स उठाकर अपने आप को हेल्दी रख पाए नेचुरली। आज के वीडियो में दी जाने वाली जानकारी जो है ये आपकी हड्डियों और आपके दिल दोनों को बचा सकती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। सारी चीजों को अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर करता क्या है, क्या जरूरत है कैल्शियम की बॉडी के अंदर। तो हमारे शरीर के अंदर जितना कैल्शियम होता है, टोटल कैल्शियम का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों के अंदर पाया जाता है। बाकी 1% जो है वो हमारे ब्लड के अंदर मिलेगा। बाकी 99% पूरा का पूरा बोन्स और टीथ के अंदर मिलता है। लेकिन इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि कैल्शियम सिर्फ आपके दांतों और हड्डियों के लिए ही जरूरी है। जो 1% कैल्शियम मैं बता रहा हूँ ब्लड के अंदर, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 1% कैल्शियम आपके हार्ट के रिदम को मेंटेन रखता है। आपकी मसल्स की मूवमेंट, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के लिए जरूरी होता है। आपकी नर्व्स जो फंक्शन करती हैं, आपको जो स्टिमुलस मिलता है, रिफ्लेक्सेस जो आपके चलते हैं, उनके लिए जरूरी है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर ये काम में आता है। यानी कैल्शियम कम हुआ तो बॉडी के अंदर सिर्फ आपके दांत और बोन्स ही कमजोर नहीं होंगी, बल्कि काफी सारे काम आपके बॉडी के अटक जाएंगे और बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। अब हम आते हैं उस मुद्दे के ऊपर कि लोग आखिर कैल्शियम की टेबलेट्स क्यों लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बिना टेस्ट के, बिना कंसल्टेशन के ही कैल्शियम की टेबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मुझसे भी मिलते हैं कंसल्टेशन के लिए, जब आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों के अंदर दर्द था या फिर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहे थे, बाइंटे आ रहे थे, तो मैंने कैल्शियम की टेबलेट लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से विदाउट कंफर्मेशन जब आप कैल्शियम की टेबलेट्स लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर नुकसान कर सकता है। खासकर ये जो टेबलेट लेने की आदत होती है लोगों में, ये जॉइंट पेन के अंदर, बैक पेन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, कमजोरी फील होने पर, या फिर मीनोपॉज के बाद में महिलाओं के अंदर थोड़ी सी कमजोरी सी फील होती है तब वो लेने लगती हैं, या कुछ लोग बढ़ती हुई उम्र के साथ कि हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी इसलिए कैल्शियम के सप्लीमेंट्स और कैल्शियम की टेबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। और इन कंडीशंस के अंदर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कैल्शियम की टेबलेट्स खा लेंगे तो हमारा बैक पेन ठीक हो जाएगा, हमारे जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा, जो भी वीकनेस फील हो रही है, कोई भी समस्या फील हो रही है, वो हमारी कैल्शियम की टेबलेट लेने से ठीक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस कैल्शियम को क्या हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है। अब यहाँ पर आता है हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल विटामिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी के अंदर कम है तो आपकी इंटेस्टाइन से वो कैल्शियम की टेबलेट्स या कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो वो आपकी बोन्स और हड्डियों के अंदर कैसे पहुंचेगा। तो ये ध्यान में रखो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी एक चाबी है, की है। अगर वो नहीं है, उसकी कमी है, तो आपका जो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो कोई काम के नहीं है, आप में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा कैल्शियम का।
और ये जो कंडीशन है ये सबसे डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि विटामिन डी की कमी है और आप ले रहे हो कैल्शियम की टेबलेट्स। अब वो कैल्शियम इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं हो पा रहा, लेकिन वो जाए तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो कैल्शियम कहाँ जाता है? तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर आप लगातार लंबे समय तक कैल्शियम की टेबलेट्स या सप्लीमेंट्स लेते जाते हैं, तो ये जो कैल्शियम है ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि आर्टरीज के अंदर, किडनीज के अंदर, हार्ट के अंदर जमने लगता है और आपकी आर्टरीज को धीरे धीरे सख्त करने लगता है। और यही वो कंडीशन है जो कि मैं डेंजर वाली बात कर रहा हूँ। वो यही कंडीशन है कि अगर आपने बिना किसी सोचे विचारे कैल्शियम के सप्लीमेंट शुरू कर दिए और बाई चांस मान लो कि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपका वो कैल्शियम आपके सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर इकट्ठा होता जाएगा और ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसलिए कभी भी विदाउट टेस्टिंग या फिर कंसल्टेशन के आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट शुरू नहीं करने हैं। ये कैल्शियम धीरे धीरे आर्टरीज में जमकर आर्टरीज को सख्त कर देता है, हार्ड कर देता है, जिसको कि आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन या फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जो कैल्शियम हड्डियों में जाना चाहिए था वो हमारी नसों के अंदर जम के बैठ गया। इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो या सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो पड़ने लगता है। हालांकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का कारण सिर्फ कैल्शियम की टेबलेट्स नहीं होती, बल्कि ये अदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके साथ ऐड होकर, जैसे कि हम बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गया, एक्सेसिव कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हो गया, और आपके अंदर अगर डायबिटीज है, स्मोकिंग आप करते हैं, किडनी डिजीज है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलकर इस डेंजर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। खासकर अगर आप कैल्शियम के एक्सेसिव सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और आप पानी भी कम पीते हैं तो इसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं, तो कैल्शियम के सप्लीमेंट शुरू करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना है, उनसे कंसल्ट जरूर करना है। सबसे पहला, अगर आप में कोई किडनी डिजीज है, आप में किडनी स्टोन है, हार्ट डिजीज है, आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ऑलरेडी हाई है, या फिर आप में थायराइड या पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है इसका कोई डिसऑर्डर है, या आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपको विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन के कैल्शियम के सप्लीमेंट शुरू नहीं करने, क्योंकि हर किसी को एक जैसी डोज जो है वो शूट नहीं करती है और उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सही तरीका क्या है, कैसे लें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। अगर हमें शुरू करने हैं तो हम कैसे पता करें इस बात का? तो सबसे पहले अपना विटामिन डी चेक करवाएं, विटामिन डी का लेवल क्या है वो चेक करवाएं, और अगर विटामिन डी आपका नॉर्मल है तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फिर आपको पहले विटामिन डी को रिकवर करना चाहिए, सनलाइट के अंदर अपनी बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ताकि आप में विटामिन डी का लेवल पूरी तरह से कवर अप हो पाए और साथ में आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स लेने की बजाय अगर आप नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम यूज में लें रेगुलरली अपनी डाइट के अंदर, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेचुरल सोर्सेज की अगर बात करें तो सबसे पहला इसका है दूध, दही, पनीर, तिल, रागी, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें कैल्शियम से भरी हुई है। तो इनको रेगुलर डाइट के अंदर प्रॉपर वे में एडजस्ट कीजिए और अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए, ताकि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ टैबलेट्स खाना ही हेल्थ नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल आपकी हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब एक कॉमन सा मिथ जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर फैला हुआ रहता है कि जितना ज्यादा कैल्शियम उतनी मजबूत हड्डियां। तो याद रखिए, ज्यादा कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करे न करे, लेकिन आपकी आर्टरीज को सख्त जरूर कर सकता है। तो ऐसे वहम के अंदर मत रहिए कि ज्यादा कैल्शियम मतलब आपकी हड्डियां ज्यादा मजबूत। सारी चीजें लिमिट्स के अंदर ही सही रहती हैं। एक्सेसिव कोई भी चीज हो वो आप में नुकसान ही करती है। तो कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर कोई भी सप्लीमेंट एक्सेस के अंदर आपको नहीं लेना है। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो डिमांड बॉडी की है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। अगर आप एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे कि कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, तो ये कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस होकर आप में हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक्सेस कैल्शियम जो है ये आपकी आर्टरीज को सख्त कर सकता है
और स्वास्थ्य के गंभीर दुष्परिणाम आपके अंदर हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैल्शियम की टेबलेट्स जो हैं ये कोई हमारी शरीर की दुश्मन नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बात की थी। लेकिन जरूरी है तो ये कि पहले कंफर्म करें। बिना जरूरत, बिना टेस्ट या फिर बिना सही गाइडेंस के इनको लेना खतरनाक हो सकता है। अगर विटामिन डी कम है तो पहले उसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी के अंदर कैल्शियम हड्डियों की बजाय और जगहों पर जाकर जमने लगता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचिए और अपनी शरीर की जरूरतों को समझिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।